लोकसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान ने राजनीतिक समीकरणों की पुरानी घिसी-पिटी परिभाषा को बदलकर रख दिया है, साथ ही कई मिथकों को भी तोड़ दिया है। भविष्य के लिए इन नतीजों में काफी कुछ छुपा है। कांग्रेस गठबंधन खुश है क्योंकि 25 में से 11 सीटें जीती हैं। इससे भी बढ़कर इसलिए कि देश में भी इंडिया गठबंधन ने करीब 200 सीटें हासिल की हैं। भाजपा में भारी चिंता है क्योंकि सबसे सुरक्षित राजस्थान से 11 सीटें उसने गंवा दी हैं। देश में भी सीटें कम हुई हैं। पिछली 2 बार से भाजपा को यहां पूरी सीटें मिलती आ रही थीं। 2019 में तो कांग्रेस की सरकार के बावजूद भाजपा सभी 25 सीटें जीत गई थी। वहीं अब राजस्थान में भाजपा के हैट्रिक से चूकने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिरकार इस हार के कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री को बदला जाएगा? पिछले 2 चुनावों से भाजपा लगातार जीत रही थी। इस बार क्या अलग था? क्या वसुंधरा राजे की अनदेखी पड़ी भारी? क्या भजनलाल को नहीं पसंद कर रहे बीजेपी नेता? आखिर मोदी का जादू राजस्थान में कैसे हुआ फैल? भजनलाल के अलावा अन्य नेता जिनकी जिम्मेदारी पर आएगी बात? क्या चुनाव के नतीजों में राजस्थान सरकार के कामकाज की छवि देखने को मिली? किरोड़ीलाल मीणा का फैक्टर के क्या मायने हैं? क्या उनको लेकर थी नाराजगी? राजस्थान में भाजपा में किन नेताओं का भविष्य अब खतरे में? ये तमाम सवाल अब बीजेपी और बीजेपी नेताओं से पूछे जाएंगे और इनका जवाब देना पड़ेगा। वही चुनाव की शुरुआत से ही भाजपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। राजस्थान को भाजपा का गढ़ होने का मिथक पाल लिया। स्थानीय मुद्दे बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे रहे। यहाँ की जातिगत खांटी राजनीति को समझकर सुलझाने वाला कोई नेता नहीं था। इससे परंपरागत राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए। 1 मार्च को भाजपा की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के साथ जाट राजपूत विवाद की जातिगत कहानी शुरू हो गई। लगातार चुनाव जीत रहे चूरू सांसद राहुल कसवा का टिकट काटना भाजपा के लिए कोर्ट में खाज बना। इसके बाद अलग अलग इलाकों में पूरा चुनाव जाति केंद्रित हो गया। इस बात को समझकर डैमेज कंट्रोल करने वाला नेता भी पार्टी में नहीं था, बल्कि जीत के अति विश्वास में इस आग को और भड़का दिया। इस कारण कई सीटें भी हारे। जाट राजपूत विवाद न सिर्फ चूरू बल्कि पूरे राजस्थान में फैल गया। उधर किरोड़ीलाल मीणा का कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने से अपमान का मुद्दा भी पूर्वी राजस्थान में हावी रहा। भाजपा चुनाव में कैंडिडेट को लेकर कोई प्रयोग नहीं कर पाई थी, जबकि कांग्रेस ने सभी 22 चेहरे बदल दिए। 3 सीटें गठबंधन उम्मीदवारों को दी। अब बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि क्या अब मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, क्योंकि सीएम के तौर पर पूरे राज्य को जिताने की जिम्मेदारी उनकी थी। एमपी और छत्तीसगढ़ में राजस्थान के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भी भजनलाल की तरह सीएम बनाए गए थे। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। ऐसे में भजनलाल शर्मा के सामने आज नहीं तो कल संकट आना तय है। दूसरा, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि भजनलाल के पक्ष में एकमात्र ये पॉइंट है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही काम संभाला है, उन्हें अभी काम करने का अवसर नहीं मिला है। लेकिन उनके गृह जिले भरतपुर में भी पार्टी का चुनाव हारना और इतनी सीटें गंवाने से परफॉर्मेंस पर सवाल उठने तय है।